सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यून फेई मैडम फेंग का इलाज करने के लिए आ गया था। गोंग सुन लिन ने फेंग यू को बताया था कि ये मेरे ग्रैंडफादर का स्टूडेंट बनने का झूठ बोल रहा था। फेंग यू यून फेई को विला से बाहर निकालने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जियो शान ने फेंग यू को यून फेई की मेडिकल स्किल्स के बारे में बताया था, जिस पर भरोसा करके फेंग यू ने यून फेई को मैडम फेंग का इलाज करने के लिए कहा था। यून फेई ने अपनी यिन यांग डिवाइन प्लेट की मदद से डीमन फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अपनी 9 सोल फिक्सिंग नीडल्स की मदद से मैडम फेंग की बॉडी से सारा पॉइजन निकाल दिया था, जिससे सब हैरान हो गए थे और फेंग यू खुश हो गया था। फिर अब हम फेंग यू को देखते हैं। वो यून फेई से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को ठीक कर दिया है और इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। अब मैं तुम्हें रिवार्ड में जिन शाओ स्क्रॉल दूंगा। ये कहकर यून फेई को जिन शाओ स्क्रॉल दे देता है। ये देखकर गोंग सुन लिन चौंक जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये कौन है और इसने इतनी आसानी से मैडम फेंग को कैसे ठीक कर दिया। यून फेई सोचता है कि इस स्क्रॉल की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी और अब ये मुझे इतनी आसानी से मिल गया है। अगर ये पहले मुझे मिल जाता तो मेरे पेरेंट्स की डेथ नहीं होती। फेंग यू यून फेई से कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, तुम अपने हिसाब से यू चान या केजिन से शादी कर सकते हो। केजिन फेंग यू से कहती है कि अभी मैं काफी यंग हूँ, इसीलिए आप ग्रेट डॉक्टर की शादी मेरी बहन से करवा दीजिए। फेंग यू कहता है कि तुम 16 साल की हो और ग्रेट डॉक्टर तुमसे ज्यादा बड़े नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ग्रेट डॉक्टर से अच्छा हस्बैंड मिलेगा। अगर तुमने इस मौके को छोड़ दिया तो तुम्हें फ्यूचर में इसका पछतावा होगा। केजिन यून फेई से कहती है कि क्या आप अपना मास्क उतार कर मुझे अपना फेस दिखा सकते हैं? अगर आप हैंडसम हुए तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, वरना आप मेरी बहन से शादी कर लेना। इससे गुस्सा होकर फेंग यू केजिन को टबली मारकर चुप कर देते हैं। केजिन की बात सुनकर यून फेई भी हंसने लगता है। फेंग यू यून फेई से पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने पेरेंट्स और रेजिडेंस के बारे में बता सकते हो, ताकि मैं आपके पेरेंट्स से शादी के बारे में बात कर सकूं। यून फेई कहता है कि आप मुझे इतनी रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। मगर भले ही मैडम फेंग की बॉडी से पॉइजन निकल गया है, पर कई सालों तक इविलोरा ने उनकी बॉडी को अपने कंट्रोल में किया हुआ था, जिस वजह से उनके सारे इटर्नल ऑर्गन्स कमजोर हो गए हैं और किसी भी वक्त खत्म हो सकते हैं। उन्हें देखकर मुझे लगता है कि अब मैडम फेंग के पास 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। मेरे हिसाब से आपको केजिन की शादी करवाने से पहले अपनी वाइफ को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। शादी बाद में भी हो सकती है और मैडम फेंग के पास 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। यह बात सुनकर फेंग यू के होश उड़ जाते हैं। वो पूछता है कि क्या सच में फेंग के पास सिर्फ 3 महीनों का वक्त बचा है? इससे यूचान भी घबरा जाती है। वो यून फेई से कहती है कि मेरी मॉम 12 साल से बेड पर लेटी हुई है और उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। क्या तुम मेरी मॉम को बचा सकते हो? अगर तुमने मेरी मॉम को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी और तुम जो कहोगे वो करूंगी। बस एक बार तुम मेरी मॉम को ठीक कर दो। केजिन यून फेई का हाथ पकड़कर उसे कहती है कि अगर आपने मेरी मॉम को बचा लिया तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, भले ही आप बदसूरत क्यों ना हो। ये बात सुनकर यून फेई हंसने लगता है। वो कहता है कि भले तुम्हारी मॉम कमजोर हो गई है, पर तुम फिक्र मत करो, उनका इलाज किया जा सकता है। मेरे पास एक मेथड है। हमें जल्दी से इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करके पिल बनाने की तैयारी करनी होगी, जिसकी मदद से तुम्हारी मॉम एकदम ठीक हो जाएगी और उनका दोबारा जन्म हो जाएगा। ये बात सुनकर केजिन और यूचान खुश हो जाती है। यून फेई पिल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बना देता है और फेंग यू को दे देता है। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देकर फेंग यू यून फेई से कहता है कि ड्रैगन बोन, तियान युआन जिनसेन और रेड फ्रूट रेड स्नेक गेल ऐसी मेडिसिन है जिन्हें हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन मेन मेडिसिन 5 कलर लोटस को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्या हम इसकी जगह पर किसी दूसरी मेडिसिन को यूज कर सकते हैं? यून फेई कहता है कि 5 कलर लोटस 5 एलिमेंट्स की एनर्जी को एजो करके बनता है, जो किसी ने भी इटर्नल ऑर्गन्स को ठीक कर सकता है और मैडम फेंग के ऑर्गन्स में ही प्रॉब्लम है। बिना 5 कलर लोटस के भले ही हम कोई सी भी मेडिसिन क्यों ना यूज कर लें, हम मैडम फेंग को ठीक नहीं कर पाएंगे। उन्हें पूरी तरह से ठीक करने के लिए हमें 5 कलर लोटस की जरूरत होगी। ये बात सुनकर फेंग यू निराश हो जाता है, क्योंकि 5 कलर लोटस को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। एल्डर युआन कहते हैं कि मैं बहुत सालों से कल्टिवेशन कर रहा था और मैंने बहुत सारी खास मेडिसिन देखी है, लेकिन मैंने आज तक तियानवे एम्पायर में 5 कलर लोटस के बारे में नहीं सुना। मुझे नहीं लगता कि हमारे एम्पायर में हमें वो एलिक्सिर मिलेगा। जिफान कहता है कि आप सबको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं
चाहता हूँ कि 5 कलर लोटस कहाँ मिलेगा। ये बात सुनकर फेंग यू जिफान से रिक्वेस्ट करते हुए 5 कलर लोटस के बारे में पूछता है। जिफान बताता है कि लोजिया माउंटेन से 300 माइल्स दूर 5 कलर लोटस मिल जाएगा, लेकिन वहाँ हमेशा डार्क और फॉग रहता है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स रहते हैं। उस जगह पर 5 कलर लोटस के साथ ग्रेट युआन पिल रियल्म का डीमन भी है। 3 साल पहले मैं अपने साथियों के साथ एलिक्सिर लेने के लिए वहाँ गया था, पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा डीमन आ गया जिसकी वजह से हम सबको वापस आना पड़ा। उस डीमन के होते हुए 5 कलर लोटस को लेकर आना काफी मुश्किल होगा। फेंग यू कहता है कि अगर कोई 5 कलर लोटस ढूंढकर मुझे दे दे तो मैं उसे हेवनली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड दूंगा जो मैंने 9 साल पहले बनाई थी। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद डॉक्टर्स चौंक जाते हैं। जिफान सोचता है कि हेवनली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को तो लॉर्ड फेंग ने जिन शाओ इमोर्टल पैलेस के स्क्रॉल की मदद से बनाया था। वो स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है कि उसकी हेवन और अर्थ की पावर का यूज कर सकती है। ये हेवनली माउंटेन्स एंड रिवर्स स्वॉर्ड से कमजोर नहीं है। अगर ग्रेट युआन पिल स्वॉर्ड के कल्टीवेटर को ये स्वॉर्ड मिल जाए तो इसकी मदद से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और उसे हराना एकदम मुश्किल होगा। अगर मुझे स्वॉर्ड मिल जाए तो मैं भी पावरफुल बन सकता हूँ। ये सब सोचकर जिफान फेंग यू से कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए 5 कलर लोटस ढूंढूंगा। एक डॉक्टर जिफान से पूछता है कि क्या तुम हमें 5 कलर लोटस की लोकेशन बता सकते हो, क्योंकि हम भी लॉर्ड फेंग की मदद करना चाहते हैं। जिफान कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं बहुत वक्त पहले उस जगह पर गया था जिस वजह से मुझे 5 कलर लोटस की लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता। एक डॉक्टर कहता है कि अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें 5 कलर लोटस के बारे में सब पता है, तो अब तुम लोटस के बारे में क्यों नहीं बता रहे। जिफान कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे लोटस की लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें मैडम फेंग की इतनी फिक्र है तो खुद जाकर लोटस क्यों नहीं ढूंढ लेते। इससे डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और जिफान से बहस करने लगता है। जियो शान सब लोगों से कहता है कि अभी अभी मैडम फेंग की बॉडी से पॉइजन निकला है, तो बेहतर होगा कि आप सब बाहर जाकर बातें करें। मैंने सर्वेंट से कहकर आपके रहने की तैयारी करवा दी है। ये बात सुनकर वो डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। जिफान भी 5 कलर लोटस ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। फेंग यू यूनफेई से कहता है कि क्या आप मेरे साथ मेन हॉल में चल सकते हैं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो यूनफेई जुएई और वू चेन के साथ मेन हॉल में चला जाता है। फेंग यू यूनफेई से पूछता है कि मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं। यूनफेई कहता है कि मेरा नाम येफेई है और जहाँ तक मेरे मास्टर की बात है उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि वो हमेशा माउंटेन्स में छिपकर रहते हैं। फेंग यू यूनफेई को डॉक्टर ये कहकर बुलाते हैं और उन्हें फेंग की जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। यूनफेई कहता है कि आप विला के लॉर्ड हैं तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मैडम फेंग को बचाना कोई बड़ी बात नहीं है और इसके अलावा आपने मुझे ट्रेजर भी दे दिया है तो आपके थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। फेंग यू कहता है कि तुमने फेंग को एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट दिया था जिसकी वजह से तुम काफी थक गए होंगे, इसीलिए अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जियो शान तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, तुम आराम करना और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो जियो शान से मांग लेना। जियो शान यूनफेई और उसके साथियों को वहां से ले जाता है। एल्डर युआन फेंग यू से कहते हैं कि शायद आपको डॉक्टर ये पसंद आ गए हैं। फेंग यू कहता है कि डॉक्टर ये के पास बहुत ही अच्छी मेडिकल स्किल्स है, अगर हमें इतना अच्छा सन इन लॉ मिल गया तो इससे फ्यूचर में हमारी फैमिली को बहुत फायदा होगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर ये को शेन बिंग विला में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने उसे यूचान और केजिन में से किसी एक से शादी करने के लिए कहा मगर उसने मना कर दिया। मैंने उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछा मगर फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। इससे ऐसा लगता है कि डॉक्टर ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। एल्डर युआन कहते हैं क्या फिक्र मत कीजिए, मैं गार्ड्स को भेजकर डॉक्टर ए की फैमिली के बारे में पता लगाता हूँ। फिर हम जियो शान को देखते हैं। वो यूनफेई से कहता है कि आपने कहा था कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, तो क्या उसे ठीक करने के लिए मुझे मेडिसिन बता सकते हैं। यूनफेई एक पेपर में मेडिसिन लिखकर जियो शान को दे देता है जिससे जियो शान खुश हो जाता है और मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। जुएई यूनफेई से पूछती है कि आपको जिन शाओ स्क्रॉल मिल गया है, अब आप क्या करने का प्लान बना रहे हैं। यूनफेई कहता है कि अभी हमें कुछ नहीं करना है और सिर्फ यही रुककर इंतजार करना है। कुछ वक्त बाद जिफान वहाँ आता है। वो यूनफेई से कहता है कि कल मैं 5 कलर लोटस का पता लगाने के लिए लोजिया माउंटेन पर गया था, क्या तुम भी मेरे साथ माउंटेन पर चल सकते हो। यूनफेई पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं 5 कलर लोटस ढूंढ लूंगा और ड्रैगन
स्लिंग स्वॉर्ड ले लूंगा। जिफान कहता है कि वो सिर्फ एक स्वॉर्ड है, उससे ज्यादा जरूरी तुम्हारा दोस्त बनना है। मैंने सुना है कि 5 कलर लोटस के बर्थ प्लेस पर 5 कलर तियान युआन फ्रूट्स भी है। अगर हम उन फ्रूट्स को खा लें तो ग्रेट युआन पील रियल्म को कल्टीवेट कर सकते हैं और उसकी लास्ट स्टेज में पहुंच सकते हैं। मेरा मानना है कि आपके दोनों साथी काफी स्ट्रॉन्ग है और इन्हें 5 कलर तियान युआन फ्रूट को कल्टीवेट करना चाहिए। यूनफे जिफान के साथ लुओजिया माउंटेन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे जिफान खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। वू चेन कहता है कि मुझे लगता है कि जिफान कुछ प्लान बना रहा है, जिस वजह से वो हमें अपने साथ लुओजिया माउंटेन पर चलने के लिए कह रहा है। यूनफे कहता है कि जिफान कह रहा था कि 3 साल पहले वो एक डीमन से डरकर वापस आ गया था और भले ही जिफान कुछ प्लान बना रहा हो, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम दोनों ग्रेट युआन पील रियल्म में पहुंच गए तो तुम गोल्डन कल्टीवेटर से फाइट कर सकते हो और उसके बाद तियानवू एम्पायर में कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।